हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूटी नंबर्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्यू मिथ्स अबाउट सीयूटी एग्जामिनेशन। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। सो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर लो। और प्रिपरेशन को जब आप शुरू करते हो तो कुछ मिथ्स आपको देखने को मिलते हैं अबाउट सीयूटी एग्जामिनेशन। इसमें सबसे पहले आता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सीयूटी इज वेरी टफ। एंड कितना ज्यादा, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से भी ज्यादा टफ, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है, बट ऐसा नहीं है। आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हो, सीयूटी का एग्जाम भी उसी पे बेस्ड रहता है। जस्ट वन सब्जेक्ट इज न्यू फॉर यू, दैट इज गैट। और इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में डिटेल में बताऊंगी कि गैट में क्या क्या नई चीजें रहती है। सो बिगिनर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा यहाँ से मिलेगा। सो इन मिथ से बचना है और सही स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। सबसे पहला है कि इट इज़ वेरी मच टफ, बट ऐसा नहीं है। आप जैसे ही अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हो, साथ के साथ आपको सीयूटी की भी तैयारी करनी है, बिकॉज वो इतना ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, टफ उनके लिए है जो पढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो जो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके लिए इट इज़ नॉट एट ऑल टफ। दूसरी चीज आती है ओनली सेंटर यूनिवर्सिटीज। जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रहती है, सिर्फ वही एक्सेप्ट करती है सीयूटी एग्जामिनेशन को। नो, आपको नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज दिखेगी, उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलेजेस आर देयर जो कि एक्सेप्ट करता है सीयूटी एग्जामिनेशन फॉर यूजी एंड पीजी एडमिशंस। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज आपको क्राइटेरिया देखना है कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है फॉर द पर्टिकुलर कोर्स जो कि आप ऑप्ट करना चाहते हो। मेक श्योर। देन एक और मिथ आता है इसके अंदर कि जो सीयूटी है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी इजी। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी इजी, ऐसा नहीं है। जितनी भी लैंग्वेजेस आती है, इन टोटल 13 लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलती है। उसका सिलेबस अलग से मेंशन्ड है, और इंग्लिश का सिलेबस आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा, उसका अलग वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उसमें जो लैंग्वेज उसमें जो मेंशन्ड है, आपको वही चीज़ें पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है। सो इंग्लिश को लाइटली नहीं लेना है। आप जो 11th-12th में पढ़ते हो, उससे थोड़ा सा आपको हटके पढ़ना होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको MCQs पूछे जाते हैं, है ना। तो MCQ बेस्ड आपकी स्टडी रहनी चाहिए थोड़ी सी, बिकॉज जब आप अपने फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ रहे हो तो उसमें आपका सब्जेक्टिव अप्रोच रहती है, आई नो। लेकिन फॉर सीयूईटी आपको सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे आना जरूरी है। सो ये जो मिथ्स हैं, इन मिथ के लिए आपके पास एक सोल्यूशन है, दैट इज सीयूईटी निम्बस। ये सारे मिथ्स को आपको साइड में करना है। देन यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद गैट पोर्शन, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सो दिस इज वेरी न्यू एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ सीयूटी, जिसके अंदर आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगी, डोमेन सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, और डोमेन सब्जेक्ट के साथ साथ वन मोर थिंग, दैट इज जीएस प्लस करंट अफेयर्स। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए नई रहती है, बिकॉज आपने 11th-12th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा होता है। हालांकि डोमेन सब्जेक्ट्स आपने पहले पढ़े होते हैं, तो उनको MCQs कैसे सॉल्व करने, वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस वो मांगता है ना। बाकी आपने थ्योरेटिकल पोर्शन ऑलरेडी पढ़ा ही होता है। तो लैंग्वेज में भी कोई ना कोई लैंग्वेज आपके पास होगी 11th और 12th स्टैंडर्ड में। सो व्हाट इज न्यू, दैट इज GS एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पढ़ने की हमें आदत नहीं होती है, और किस करंट अफेयर को कैसे तरह से पढ़ना है, कैसे उसमें से स्टैटिक पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करना है, आपको नहीं पता होता है। सो फॉर दिस सीयूईटी इज हेयर, ठीक है। सीयूईटी निम्बस इज हेयर टू गाइड यू फॉर ऑल दिस। तो गैट की प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है। ये देखिए, लैंग्वेज, डोमेन प्लस गैट,
और गैट के अंदर क्वांट आपको देखने को मिलेगा, क्वांट के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग इज देयर, और तीसरा जो मैंने आपको बताया जीएस एंड करंट अफेयर्स। तो इन तीनों के लिए करंट अफेयर्स एंड जीएस एक फुल फ्लेज्ड बैच आपको देखने को मिलेगा, और उस बैच को अवेल करने के लिए सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक आपको मिल जाएगा निम्बस करियर्स ऐप का। क्लिक ऑन दैट लिंक, प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, वहां से आपको सिंपली डाउनलोड करना है। और फॉर एनी क्वेरी आप cuetnimbus@gmail.com पे ईमेल कर सकते हो, या फिर नीचे जो नंबर दिया है उस पर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, है ना, कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपकी क्वेरी जो भी है सीयूईटी रिलेटेड पूछ सकते हो। सो जितने भी मिथ्स हैं इससे दूर रहना है, एंड मेक श्योर अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, बिकॉज टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन चाहिए उसके लिए आपका सीयूईटी स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा आप सीयूईटी में स्कोर करोगे उतना ही बेस्ट यूनिवर्सिटी में आपको सीट अलॉट होगी विद द बेस्ट कोर्सेज। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।